अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे। नाज़रीन, कुछ दिन पहले याकुतपुरा रेन बाजार के रहने वाले अब्दुल रहमान एक सामाजिक कारकुन हैं। हमेशा वो अवाम की बेहतरी के लिए और अवाम के मसलों को उठाते हैं। हालांकि इसमें मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा इनका साथ नहीं देता। बावजूद इसके अब्दुल रहमान अपनी काबिलियत पर हुकूमत के ओहदेदारों के साथ मिलकर काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है और ये एक सच्चाई भी है, क्योंकि जब आप हक का काम करने की कोशिश करते हैं, सच्चाई की राह पे चलने की कोशिश करते हैं, तो आपके सामने बहुत सारे कठिन रास्ते आते हैं, लेकिन आपको अल्लाह की जात पर यकीन रखकर उस रास्ते से गुजरना होगा। यकीनन आपकी कामयाबी उसी में है, क्योंकि अल्लाह की जात पर जो यकीन रखता है वो आखिरकार कामयाब होता है। उम्मीद करते हैं कि अब्दुल रहमान ऐसे चीजों से नहीं डरेंगे और अपना साबित कदम रखते हुए अवाम की खिदमत करते रहेंगे। नाजरीन, कुछ दिन पहले जो GHMC के एम्प्लॉय होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है कचरा उठाने की, कचरा साफ करने की, लेकिन ये बहुत बड़ा एक हिस्सा बिना काम करे तनख्वाह ले रहा था और कचरा वैसे ही पड़ा रह रहा था। कई बार अब्दुल रहमान को ये शिकायतें मिली तो इन्होंने GHMC के ओहदेदारों को शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद अब्दुल रहमान ने इस मामले की तह तक जाने की कोशिश की तो पता चला कि यहाँ पर जो GHMC के एम्प्लॉय है वो लोग अंगूठा लगाकर सिर्फ और सिर्फ माहाना तनख्वाह ले रहे हैं और हर माहाना 4 करोड़ रुपए का स्कैम हो रहा है। नाजरीन, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, इसे देखना चाहिए, समझना चाहिए। ये रुपया आम आदमी के जेब से जा रहा है और वो लोग को ये रुपये देने की, हुकूमत को देने की जिम्मेदारी है जो लोग आपका काम करे, आपकी गली, आपकी सड़क और आपका एरिया को साफ रखने की जिम्मेदारी ये लोग को है और इसी के लिए हुकूमत इनको रुपये देती है, लेकिन ये लोग बिना काम करे ये रुपये ले रहे हैं और इसमें कई लोगों को मामूल भी है। तो इसीलिए इन्होंने ये तहकीक करके विजिलेंस वालों के साथ मिलकर इनको पकड़ा और यकीनन उसमें पता चला कि ये लोग बिना काम करे रुपये ले रहे थे। उनके ऊपर केस भी दर्ज हुआ। क्राइम टुडे न्यूज पहले ये न्यूज बता चुका था। उसके बाद ये लोग एक साजिश रचे। ये लोग एक फेक कंप्लेंट रेन बाजार में अब्दुल रहमान के खिलाफ की। उसमें यह बताया गया कि अब्दुल रहमान इनसे पैसों का मुतालबा कर रहे हैं। ये एक आसान सी और आम बात हो गई। जो लोग बराबरी नहीं कर सकते हैं वो लोग इस तरह की झूठी कंप्लेंट करते हैं, लेकिन झूठी कंप्लेंट करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और वैसे ही अब्दुल रहमान ने किया। उन्होंने आज मीडिया से बात करते हुए सारे तफसीलात बताई। आइए देखते हैं और सुनते हैं कि अब्दुल रहमान इस मामले में क्या कह रहे हैं। शेख वाहिद के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। बोलिए। मेरा नाम अब्दुल रहमान है, सोशल वर्कर याकुतपुरा। कुछ दिन पहले मेरे पे रेन बाजार PS में एक सैनिटरी फील्ड असिस्टेंट मेरे खिलाफ एक कंप्लेन लिखा है। वो कंप्लेन की वजह क्या है, एक महीना पहले मैं विजिलेंस डिपार्टमेंट को एक कंप्लेन दिया था। सैनिटरी फील्ड असिस्टेंट मिलके जो स्वीपर्स रहते झाड़ू वाले, एक सुपरवाइजर को 20 सुपर झाड़ू मारने वाले रहते। उसमें से 15 लोग ही आके फील्ड पे काम करते हैं, 5 के सैलरी। ये लोग हाई लेवल करप्शन है ये। इसके खिलाफ मैं विजिलेंस डिपार्टमेंट में कंप्लेन दिया, उसका एक्नॉलेजमेंट है मेरे पास है। इसके खिलाफ 15-20 दिन इन लोग को, सैनिटरी फील्ड असिस्टेंट को, मैं और विजिलेंस डिपार्टमेंट वाले मिलके ये लोग कैसा करते हैं देखें। ये जो फेक फिंगरप्रिंट का रिसेंटली थोड़े दिन पहले एक लोग को 28 जनों को पकड़ के सस्पेंड कर रहे हैं, बल्कि कमिश्नर साहब हो रहे हैं। ये प्रेस मीट के बाद 28 जनों को पकड़े, उसमें से हमारे कमिश्नर साहब बोल रहे हैं 84 फेक फिंगरप्रिंट इनके पास से रिकवरी करे बोले। रिकवरी करे तो लोग को अब केसेस क्यों नहीं बुक करें? केसेस नहीं बुक करने की वजह क्या है? इन लोग केसेस नहीं बुक करना बोल के मेरे पे एक फेक कंप्लेन लिखा इनके। अगर उनको केसेस बुक कर देते हैं तो मेरे पे आज एक फेक कंप्लेन नहीं लिखा के, आज ये फेक कंप्लेन लिखाने का मतलब ये है कि इन लोग के पीछे से ये हाई लेवल करप्शन है। तेलुगु चैनल राज न्यूज़ पे पता 4 करोड़ का हर महीना 4 करोड़ का ये घोटाला है बोल के बोल रहे हैं। तो ये हाई लेवल करप्शन है बोल के इसलिए लोग के ऊपर केसेस बुक नहीं करें। ये विजिलेंस डिपार्टमेंट भी मैं कंप्लेन करे बाद अच्छा काम करे बाद अब ये इतनी एक रेड मार के भी खामोश बैठ गए। मेरा मतलब क्या है, पूरा हैदराबाद में 900 के ऊपर SFA, 900 के ऊपर SFA, 900 SFS के ऊपर जितने भी SFA रहते हैं पूरों के ऊपर से ये डम्मी जो रहता है इन लोग के पास 20 लेबर रहते तो 20 में से 3-4 लेबर कंपलसरी नहीं रहता। फेक अंगूठा लगा के ये लोग फिंगरप्रिंट ले लेते, ले लेके उनके सैलरीज पूरे एरिया लीडर जितने भी लोग रहते सबको इनको आमदनी रहता। इनके MOH को रो या इनके ऊपर ऑफिसरों को सबको आमदनी है। कई टाइम मेरे से सुपरवाइजर बात कर रहे हैं, आगे आप रेट चला रहे हैं, हमारे को छोड़ दो, इनके विजुअल्स हैं मेरे पास है, हम सबको खिला रहे हैं पैसे, आपको भी देते बोले।
पर ये बाद में मैं एग्री नहीं होके मैं विजिलेंस डिपार्टमेंट को जाके कंप्लेन करने से एक फेक केस मेरे पे फेक केस डाल के बोल रहे हैं ऐसा ऐसा मैं पैसे पूछ रहा हूँ। अगर मेरे पैसे पूछ रहा हूँ तो उसके वीडियोज़ होना, खाली एक फेक कंप्लेन पे वो लोग कंप्लेन लिखा दिए, जाके धरना दे दिए। एक लोकल चैनल हमारा ओल्ड सिटी का एक लोकल चैनल है, वो लोकल चैनल बता रहा फेक विजिलेंस ऑफिसर है। सो मैं कहाँ पे बोला एविडेंस रहना, मैं जाके पैसे लिया बोला उसका क्या एविडेंस है। मैं जाके इतने 28 जनों को जब पकड़े उनके जेबों में से उनके गाड़ियों में से फिंगरप्रिंट निकले। अगर फिंगरप्रिंट अगर फेक है तो फॉरेंसिक लैब को भेजना। जीएचएमसी कमिश्नर साहब है, विजिलेंस डिपार्टमेंट वाले हैं, फॉरेंसिक लैब को भेजो। आधार कार्ड से लिंक है, वो किसका फिंगरप्रिंट है मालूम होता। ये करप्शन बंद होना बोले तो इन लोग के ऊपर पूरा के ऊपर इंक्वायरी होना। विजिलेंस डिपार्टमेंट अगर काम नहीं कर सकते तो बेकार है विजिलेंस डिपार्टमेंट। सीबीआई की इंक्वायरी करने लगा इसके ऊपर, इतना बड़ा स्कैंडल हो रहा, उसके ऊपर क्या है। ये मेरे पे जो रिसेंटली ये कंप्लेन लोग केस बुक करा है, ये कंप्लेन को पूरा इंक्वायरी करिए, इसके ऊपर जो भी हो सकता। ये जो फेक केस डाले मेरे पे, इसके ऊपर मैं अगर ये फेक केस को इसके ऊपर मैं जितने भी मेरे पे कंप्लेन लिखा है इनके ऊपर डिफेमेशन केस डालूंगा मैं इनको। ये खाली पीली ये एक सोशल वर्कर को इज्जत खराब करने के वास्ते ये लोकल पार्टी वाले मिलके इसके पीछे बहुत बड़े मेरे पास है उनके एविडेंस में कुछ लोग को पुश करके भेजे। ये कंप्लेन लोग एफआईआर मेरे पे कराने की वजह यही है कि विजिलेंस को मैं बी रामडू बोल के जो कंप्लेन दिया मेरे पे, ऑलरेडी उसका नाम मेंशन है विजिलेंस डिपार्टमेंट को। 1.5 महीना पहले मैं कंप्लेन दिया इसके नाम पे, ये काम नहीं करता। इसके ऊपर कंप्लेन देने से ही मेरे पे ये फेक केस डाले लोग। मैं जया विंझियाला, स्टेट जनरल सेक्रेटरी, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, तेलंगाना स्टेट। हम लोगों आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्यों लगाया बोले तो ये रेन बाजार पुलिस स्टेशन में 10 तारीख में एक फेक केस के बारे में अब्दुल रहमान बोल के सोशल एक्टिविस्ट है और राइट्स एक्टिविस्ट है, पीयूसीएल का मेंबर भी है, उनके ऊपर एक केस बुक करे हुआ। वो केस क्या है, इससे पहले दिसंबर 2018 में ये ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में इरेगुलरिटीज़ के बारे में विजिलेंस कमिटी की और डिपार्टमेंट विजिलेंस कमीशन है उसकी और कमिश्नर ऑफ ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पूरा लोगों के कंप्लेंट दिए। ये फेक थंब इम्प्रेशन लगा के पूरा कम से कम 4 करोड़ का हर एक साल में ऐसा मिसयूज कर रहे फंड्स बोल के एक कंप्लेंट है। इसके बारे में इंक्वायरी करो बोल के एक रिप्रेजेंटेशन दिए वो 26 नवंबर 2018 में। ये लेटर के ऊपर 19 तारीख दिसंबर 2018 में आप लोगों विजिलेंस कमीशन के साथ तुम लोगों सपोर्ट करे तो कितना इरेगुलरिटीज हुआ क्या है पूरा इंक्वायरी करते बोल के एक लेटर भी वो विजिलेंस डिपार्टमेंट से भी आए। इसके बारे में काम करते करते कम से कम 28 मेंबर्स को इस पे सुपरवाइजर्स बोलते और वो पूरा सिटी की क्लीन करने वाले वो लोगों के ऊपर स्वीपिंग करने वाले ऊपर सुपरवाइजर्स रहते। ये 28 मेंबर्स तक सस्पेंड हुआ बोल के सुने हम लोगों, मगर सस्पेंशन लेटर्स दिए बोल के तो अभी तक उसके बारे में कुछ भी एविडेंस नहीं। मगर पेपर में टीवी में वो कमिश्नर दाना किशोर साहब बताए 28 मेंबर्स हम लोग हटाए बोल के। मगर हम लोगों के एक डाउट आ रहा है इसके ऊपर। विजिलेंस डिपार्टमेंट इंक्वायरी करने के बाद वो थंब इम्प्रेशन फेक करके वो सैलरीज वितरण कर रही बोल के सुने और ये सैलरीज पूरा डिपार्टमेंट में बड़े से नीचे तक डिवाइड कर लेके काम कर ले रहे बोल के सुने। मगर ये विजिलेंस डिपार्टमेंट ना पुलिस को और विजिलेंस डिपार्टमेंट में केसेस बुक हुआ बोल के नहीं है, अभी तक पेपर में नहीं दिए। मगर काली वो लोगों मुंह से बोले 28 मेंबर्स को ऊपर एक्शन लिया बोल के। ये कम से कम 1000 लोगों हैदराबाद में काम कर रहे ऐसा लोगों। ये 1000 से अपन वेबसाइट में चेक करे तो 950 मेंबर्स सुपरवाइजर से बोल के बता रहे।
वो 28 मेंबर्स ऐसा सस्पेंड हुआ बोल के बता रहे लोगों। मगर ये 28 मेंबर्स को सस्पेंड करे बोल के कुछ पेपर नहीं, कुछ भी नहीं। और विजिलेंस डिपार्टमेंट ये लोगों के ऊपर केसेस बुक करना बोल के पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट नहीं दिए। मगर ये इसके पीछे क्या हो रही समझ भी नहीं आ रहा हमारे को। इसलिए हम लोग क्या है, ये कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कमिश्नर ये किसके लिए दबा के हाइड करके रख रही, ये किसको ये लोगों इन्फ्लुएंस में है, किसको मेहरबान से ये लोगों कुछ भी नहीं बता रहे। ये हमारे को कुछ डाउट्स आ रहे। और एक क्या है, एक आदमी ऐसे इरेगुलरिटीज जीएचएमसी में हो रही बोल के कंप्लेंट देने के बाद इसमें सुपरवाइजर्स में दो लोगों एक ग्रुप तैयार करके इसके ऊपर कंप्लेंट रैन बाजार पुलिस स्टेशन दिए। जो इनका ड्यूटी है, ये हमारा कंप्लेंट दिए, इनके ऊपर केसेस बुक करना गलत है बोल के ये लोगों पुलिस डिपार्टमेंट की लेटर लिखना इनका ड्यूटी है। मगर अभी तक ऐसा कुछ भी काम नहीं करे। हम लोगों एक ही डिमांड रख रहे, इमीडिएट जीएचएमसी कमिश्नर बाहर आना है। कितना लोगों के ऊपर ये एक्शन लिए, कितना लोगों की ये लोगों सस्पेंड करे और कितना लोगों के ऊपर पुलिस स्टेशन में केसेस बुक कर रहे हैं इरेगुलरिटीज के बारे में, कितना लोगों से ये लोगों कितना अमाउंट मिसयूज हुआ, वो पूरा कितना अमाउंट अब तक रिकवरी करे पूरा बताना इनका ड्यूटी है। यही हमारा डिमांड है। और एक क्या है, अब्दुल रहमान के ऊपर क्या केस रैन बाजार पुलिस स्टेशन में फेक केस है, वो इमीडिएट वित्ड्रॉ भी होना है बोल के हम लोग डिमांड कर रहे हैं। ये अब्दुल रहमान कुछ हुआ बोले तो वो बोल्ड सिटी में अभी क्या है, इससे पहले भी एक्टिविस्ट के ऊपर गलत केसेस बुक करके बहुत सताए। क्यों बोले तो कुछ क्वेश्चन करना आजकल बहुत प्रॉब्लम हो रही, कुछ क्वेश्चन कर रहे बोले तो क्वेश्चन को ये लोगों वेलकम करना है। ये लोगों क्यों ऐसा क्वेश्चन कर रहे, क्वेश्चन के पीछे क्या है बोल के लोगों इंक्वायरी करना है। वो लोगों का ऑफिसरों का ड्यूटी है। क्वेश्चन करना गलत है, एक लोगों को क्वेश्चन करना दबा के रखना है बोल के फेक केसेस बुक करे तो और वो एक जना नहीं दूसरा जना आ जाते, तीसरा जना आते, और कितना लोगों के ऊपर ऐसा फेक केसेस बुक करते। पुलिस भी सोशल एक्टिविस्ट के ऊपर कुछ कंप्लेंट्स आए तो ये कंप्लेंट क्यों दिए, कंप्लेंट के पीछे कौन है, स्पॉन्सर्स कौन है बोल के वो लोगों भी होशियार अलर्ट रहना है हर एक केस के ऊपर। अभी एक पॉलिटिकल आदमी के ऊपर कुछ कंप्लेंट आए तो जीडी में एंट्री करते, वो कंप्लेंट करने के बाद वो एफआईआर इश्यू करे तो हम लोग इन्वेस्ट कर रही बोलते पुलिस वाला, पुलिस खुद बोलते। फिर ऐसा पुलिस बोलने वाला यस एक सोशल एक्टिविस्ट के ऊपर केस कंप्लेंट आए तो फिर इनके बारे में भी और रेस्पॉन्सिबल और अलर्ट रहना पड़ेगा। क्यों बोले तो पुलिस कितना वो लोग यूनिफॉर्म में काम करते मगर सोशल एक्टिविस्ट विदाउट यूनिफॉर्म में पब्लिक सेवा करते, इसलिए ये लोगों को भी प्रोटेक्ट, पॉलिटिशियन को प्रोटेक्ट करना अलग है, एक सोशल एक्टिविस्ट को प्रोटेक्ट करना अलग है। ये इसका डिफरेंस क्या है पुलिस भी मानना है। ऐसा कुछ फेक केसेस आए तो फेक कंप्लेंट्स आए तो इमीडिएट बुक करके वो लोगों पीछे रात दम भगा के वो ये भी एक तरीका का क्या बोलना चाह रहे, हरासमेंट और शाडिज्म भी बोल सकते हैं इसको। इसलिए पुलिस भी थोड़ा अलर्ट रहना है। सोशल एक्टिविस्ट के ऊपर कुछ कंप्लेंट्स आए तो अलर्ट रह के उसके ऊपर इंक्वायरी करने के बाद, जब पूछताछ करने के बाद ही इंक्वायरी करना है, उनका अरेस्ट करना बोले तो भी, अभी अरेस्ट करना बोले तो भी एक ऑफिसर से, उनके बड़ा ऑफिसर से डिस्कस करने के बाद अरेस्ट करे तो अच्छा रहते बोल के हम लोग एक रिक्वेस्ट दे रहे। इसलिए ये अब्दुल रहमान के ऊपर अभी केस रैन बाजार पुलिस स्टेशन पेंडिंग है, वो विथड्रॉ करना है और जीएचएमसी कमिश्नर इमीडिएट अभी तक कितना लोगों के ऊपर एक्शन दिए वो पूरा बताना है और कितना लोगों के ऊपर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिए भी वो भी बताना है और कितना अमाउंट रिकवरी करे वो भी बताना है बोल के हम लोगों ने डिमांड कर। शहर हैदराबाद का एक मायानाज नाम गुज़िश्ता 10 सालों से अवाम की खिदमत के लिए मशहूर सुप्रीम एड ट्रैवल सर्विसेज, लंदन, अमेरिका होके गल्फ, वीजा, टिकट और उम्रे की बेहतरीन सहूलियात, 5 स्टार हो या इकोनॉमी, एक मर्तबा खिदमत का मौका दे सुप्रीम एड ट्रैवल सर्विसेज। रब्त पैदा करें 8885566786। अकब हज हाउस, नामपल्ली।